नमस्कार दोस्तों, मैं मनी गुप्ता मेडिटेशन ट्रेनर। मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मन, बॉडी और अपनी आत्मा को, मन को, आत्मा को और शरीर को, तीनों को ही हील कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास 11 दिन का मेडिटेशन प्रैक्टिस कराई जाती है। आप कॉल करके या फिर मैसेज करके अपना सेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं और डिप्रेशन में जाने का कारण वो कोई ना कोई स्थिति, परिस्थिति बताते हैं, किसी व्यक्ति को बताते हैं या किसी समस्या को बताते हैं। मेरा उन सभी लोगों से ये कहना है कि इस बात को हमेशा याद रखें कि जो भी समस्या, जो भी परिस्थिति की वजह से आप डिप्रेशन में हैं, आप तनाव में हैं, वो परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। कल वो परिस्थिति कुछ और थी, आज वो कुछ और है और आने वाले समय में वो बदल कर कुछ और हो जाएगी। अपने आप को इस चीज का स्मरण दिलाएं। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि आज जो आपका है, जिस पर आप इतना अहंकार कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतना दुखी हो रहे हैं, जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं, आज जो भी आपके पास है, आपका है, वो कल किसी और का था और आने वाले समय में, यानी कि आने वाले कल में वो किसी और का हो जाएगा। क्यों हम डिप्रेशन में, टेंशन में, तनाव में हम क्यों जा रहे हैं? ये सारी चीजें जो हैं, परिस्थितियां, व्यक्ति, वस्तु, वैभव जो आप देख रहे हैं, ये सब बदलते रहने वाली चीजें हैं। अपने आप को, अपने मन को, इस चीज को अवेयर कराइए, इस बात से अवेयर कराइए कि ऐसी चीजों में अपने आप को सम रहने की कला सीखनी है। सम रहने की कला अर्थात हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक समान स्थिति रहे हमारे मन की, और वो कला आएगी मेडिटेशन से, ध्यान से। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया है कि 24 आवर्स में कम से कम 30 मिनट आप मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप शुरू में प्रारंभिक दौर पर केवल शांति से बैठने का अभ्यास करें। 30 मिनट तक आप बिल्कुल शांत बैठने का अभ्यास करें। आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर, चेयर पे, नीचे चटाई बिछा के या छत पे। बस स्थान जो हो वो एकांत का हो, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो प्रारंभिक दौर आप ऐसे शुरू कर सकते हैं 30 मिनट शांति में बैठने के अभ्यास से। उसके बाद की क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, या फिर आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा मेडिटेशन प्रैक्टिस भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशन में आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट बात है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अहंकार की वजह से भी कई बार हम डिप्रेशन में, तनाव में चले जाते हैं। अहंकार के लिए तो हमारे जितने भी
महान गुरु हुए हैं, महान प्रेरक लोग हुए हैं, उन सब महापुरुषों ने यही बोला है कि अहंकार जो है वो सबसे बड़ा पतन का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने आप में कभी भी किसी भी बात का अहंकार मत आने दें, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है वो 1 सेकंड में आपसे दूर हो सकता है अगर उसकी मर्जी होगी। कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन एक अहंकार की वजह से उसकी बुद्धि ऐसी हुई कि उसने राम से युद्ध किया, सीता माता को चुराया। इसकी वजह से ही देखिए उसका पतन हो गया और सोने की लंका जलकर राख हो गई। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर अपने आप को तनाव मुक्त रखना है तो इस 2 बात का ध्यान रखिए, अहंकार को अपने अंदर आने मत दीजिए, और दूसरी बात ये है, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज, कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहेगा। आज जो आपका है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी बात को लेकर तनाव में मत आएं, हर स्थिति में सम रहने का प्रयास करें और अपने आप को खुश रखें। You are the most important person for yourself. अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप की महत्व को समझें। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं अपने आप के लिए। अपने टाइम की कदर करें, अपने थॉट्स की कदर करें, जो आप सोच रहे हैं उनकी कदर करें। तो देखिए कैसे आपका जीवन और आपके परिवार वालों का भी जीवन, क्योंकि जिसके साथ आप रहते हैं उनकी लाइफ पर भी आपके सोच का, आपके कर्मों का, आपकी एक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है। पूरे फैमिली का वातावरण भी, फैमिली की लाइफ भी चेंज हो जाती है। सो शुरुआत कीजिए अपने आप से, ध्यान करना स्टार्ट कीजिए और आगे ही आगे देखिए आप कितना आगे चलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं मनी गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर, फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।